हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ आप ही की टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 33 पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 जिसका मतलब होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर वही है जो कि हम अपने कुएं वगैरह में डालते हैं, जिससे हमारा जो पानी होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन याइल्ड ब्लीचिंग पाउडर। इसमें हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है जिसका यदि हम ट्रीटमेंट क्लोरीन के साथ करते हैं, यानी हम क्लोरीन के साथ जिसकी रिएक्शन कराते हैं, तब हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो हमें केवल उस सब्सटेंस का नाम बताना है और हम उसकी केमिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जिससे हमारे जो मार्क्स हैं वो अच्छे से मिल पाएंगे हमें। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सा सब्सटेंस है। वो सब्सटेंस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। और इसकी रिएक्शन जो होती है वो इस तरह से होती है कि CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, उसकी रिएक्शन हम जब करा रहे हैं क्लोरीन से, तब हमारा जो ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन जाएगा, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और जो वाटर है H2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेंगे और एक O जो यहाँ पे है वो भी निकल के यहाँ पे लग जाएगा, तो जिससे ये वाटर बन जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन है, आप यदि ऐसे लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा वो है कि नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अब हमें इसमें उस सोडियम कंपाउंड का नाम बताना है जो कि सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज़ होता है। जो हार्ड वाटर होता है, जो हमारा कुएं वगैरह का जो पानी आता है, वो कभी कभी वो जनरली उतना हार्ड नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ जो वाटर होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है। वो वाटर हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम और फास्फोरस जैसे कुछ एलिमेंट्स मिले होते हैं, जो कि वहाँ की मिट्टी के कारण ऐसा हो सकता है। तो उसमें जो हमारे जो कपड़े वगैरह होते हैं वो उसको धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जनरली अच्छे से साफ़ भी नहीं होते उस हार्ड वाटर के कारण पानी से। तो इसके लिए हमें कुछ मिलाना पड़ता है, जिससे वो हमारा जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। और उसके लिए जो क्या मिलाना पड़ता है वही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा वही हमारा जो घर में यूज़ होता है वो वही वॉशिंग सोडा है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। 10H2O याद रखिएगा, 10H2O। इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, और 10 जब वाटर के मॉलिक्यूल इसमें मिल जाते हैं तो ये वॉशिंग सोडा बन जाता है, मतलब कपड़े धोने का पाउडर। और अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारे फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट हैपन इफ a solution of sodium hydrocarbonate is heated, give the equation of रिएक्शन इन्वॉल्व। इसमें हमें ये बताना है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, और हमें उसकी जो रिएक्शन है उसको भी लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है, आंसर है जो उसका, ये देखिए इसमें है कि when the solution of sodium hydrogen carbonate is heated, then sodium carbonate and water is formed along with the evolution of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर फॉर्म होता है, वाटर भी निकलता है, एक मॉलिक्यूल वाटर का भी निकलता है। और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इस रिएक्शन में निकलती है। इसका हम इक्वेशन देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ इक्वेशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaHCO3 सोडियम हाइड्रो
जन कार्बोनेट है, जिसे हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसका जो कॉमन नेम है वो है आपका बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा हम उसमें केक वगैरह बनाने के लिए डालते हैं, वही बेकिंग सोडा है। सोडियम, उसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। और जब हम इसे हीट करेंगे, हीट के लिए हम यहाँ पे डेल्टा का भी साइन यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप का साइन यूज़ कर सकते हैं हम हीट करने के लिए। तब हमारा बनता है Na2CO3, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी आपका खाने का सोडा, जो आप केवल जो सोडा वगैरह यूज़ करते हो, चने वगैरह को की जब सब्ज़ी बनती है तो उसमें सोडा डाल देती है मम्मी लोग, तो वही जो सोडियम कार्बोनेट है वो आपका जो है Na2CO3 प्लस H2O, जो कि है वाटर, और प्लस एक मॉलिक्यूल वाटर का निकलता है, तो ये H2O वाटर वही है, और CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये एवॉल्व होती है, मतलब निकलती है, तो इसीलिए इसको इस तरह से हम निशान लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बताना है कि राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। यहाँ एक क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं। देखो जी, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो उसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये जो बनता है वो बनता है जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.10.2H2। ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। और ये जो रहता है आपका पेरिस में ज़्यादातर मिलता है ये इस टाइप की मिट्टी वगैरह, तो इसीलिए वो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और इसमें क्या है, जब इसको हीट किया जाता है तो इसका जो ये 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो रहते हैं वो निकल जाते हैं, और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बचता है। 1/2 का मतलब होता है, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 और 1 3, 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, इतना आपका निकल जाता है। इतना निकल जाता है जब आपका इस जिप्सम से, तब आपका ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, और जिसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है हमारी जो बोन्स वगैरह टूट जाते हैं, कभी हड्डियाँ टूट गई तो वो जो डॉक्टर प्लास्टरिंग बोन करने के लिए यूज़ करते हैं वो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी कई सारी मूर्तियाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। और इसकी हम इक्वेशन देख लेते हैं। इसमें CaSO4.12H2O, और इसमें 1/2H2O इसमें जुड़ रहा है, और जब इसे हीट करेंगे तो फिर ये अगेन जिप्सम में फॉर्म हो जाएगा, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 33 पर थे। तो आप इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारी